जय मसीह की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ युवा फेलोशिप के सर्विस में जुड़ने के लिए है। और हाँ, आज का टॉपिक है कीप गोइंग। जी हाँ, कीप गोइंग। आज हम लोग इससे सीखेंगे और इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। और अभी हम अपने मन को तैयार करें और ब्रदर पिंटू आएंगे और वो हमें वर्शिप में लेके जाएंगे और अभी हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। आपके दिन के लिए मेरे परमेश्वर, प्रभु आपकी करुणा भलाई है मेरे पिता, जो इस पैंडेमिक में मेरे परमेश्वर हम सभी को आप सुरक्षा करके रखे मेरे परमेश्वर। प्रभु आपकी करुणा भलाई हम जीवन भर देखते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी देंगे मुझको, तेरे विश्वासों देता Jesus, bring up the fire. Thank you, Lord, for this. जीवन में दो दिया उठाना मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। बचाया तुम्हें, जीवन दे दिया। उतारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी, मुझको पूरे विश्वास होता, देखूंगा मैं भरे प्रभु आपकी भलाई, आपकी करुणा जो हमारे जीवन में पिता सदा बने रहे। विश्वास करते हैं मेरे पिता प्रभु, हर एक वक्त को पिता आपने बनाया मेरे परमेश्वर। इस वक्त को पिता परमेश्वर आपकी भलाई हो मेरे परमेश्वर। आपने पिता पर इस सृष्टि को रचा पिता,
आप सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, हर बातों पर पिता कंट्रोल आपका है मेरे परमेश्वर, काबू आपका है मेरे पिता, क्योंकि हर एक रचना मेरे परमेश्वर बिना आपके द्वारा नहीं बनाया गया मेरे परमेश्वर। प्रभु आप आदि में थे मेरे परमेश्वर, शुरुआत में थे मेरे पिता, और आज भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु आपके द्वारा परमेश्वर हम धन्यवाद करते आपके समय के लिए प्रभु पिता। हर एक भाग को पिता आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर, जितने भी आप गए मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन में आप नया काम कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद थैंक यू। सारी सृष्टि के बाद सारी आदर महिमा यीशु में से प्रार्थना आपके नाम से। आमीन आमीन। मैं आपको बताना चाहूँगा अभी समय होता है गवाही का, टेस्टमनी का। तो आइए हम लोग सुनते हैं ब्रदर आनंद से टेस्टमनी, गवाही। जय मसीह की। और मैं आप सबको अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। मेरा भाई जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी ने लॉकडाउन की वजह से उसे सैलरी देना बंद कर दिया, और जिसके कारण हमारा पूरा परिवार इस बात को लेकर घबरा गया, और हर दिन हम चिंता करने लगे, सोचने लगे कि अब हम अपने घर का रेंट कैसे देंगे। और परमेश्वर ने सच में एक महान परमेश्वर है यीशु मसीह। और जैसे हमने पास्टर विशाल को भी प्रार्थना के लिए कहा, और कई सारे भाई बहनों ने जब हमारे लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर ने मेरे भाई को पूरी सैलरी दिलाई। और एक आध बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, उसी कंपनी ने लॉकडाउन की वजह से उसे ऑफिस से मैंने काम से निकाल दिया था, लेकिन फिर हमने परमेश्वर के सामने घुटने टेके प्रार्थना की, और परमेश्वर ने इस बार भी काम किया और मेरे भाई को वापस काम में बुलाया गया। तो सच में परमेश्वर महान है और हमारे लिए महान काम करता है। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने वर्शिप किया, टेस्टमनी को भी सुना, और इन सारी चीज़ों के बाद अभी समय होता है वचन का। तो आइए हम लोग अपने मन को तैयार करें, और इस वक्त परमेश्वर का दास आएंगे और हमें वचन में लेके जाएंगे। सच में परमेश्वर भला है हमारे लिए, और उसकी भलाइयों को हम हर एक दिन, हर एक पल देखते चले जा रहे हैं। और आज की इस दोपहर की घड़ी में फिर से उस महान जीवित परमेश्वर के कदमों में हम बैठ करके उसकी बातों पर हम मनन करने जा रहे हैं। क्यों नहीं अपने हृदय और मन को खोलें और आज उस परमेश्वर के वचन से सीखें और जानें जो परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ है। और आज जो विषय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसका मतलब होता है लगातार अपने जीवन में चलते जाएं, कभी ठहरे नहीं, कभी रुके नहीं, परंतु बढ़ते ही रहे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। एक व्यक्ति था जो एक रेगिस्तान की जगह में या बलुई जमीन में या मरुभूमि में खो गया था, और खोने के चलते उसके पास जो खाने पीने की वस्तुएं थी वे सब खत्म हो चुकी थी, और वो बहुत काफी अपने आप में परेशान हो गया था कि कैसे इस रेगिस्तानी स्थान से वो निकल करके बाहर जाए और अपने लोगों के पास पहुंच सके। और वो बहुत परेशान होकर के रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और चला जा रहा था और चलते ही जा रहा था, और चलते चलते उसके शरीर का भी पानी जो था उसके शरीर के अंदर वो भी खत्म हो चुका था, और जिसके चलते वो अपने शरीर की शक्ति को भी धीरे धीरे खोता चला जा रहा था, और उसका मन अपने आप में बैठा चला जा रहा था कि ये सारी चीजें सिर्फ उसी के साथ क्यों हो रही हैं। और वो जब आगे बढ़ता चला गया मेरे प्रिय, और वो आगे बढ़ता चला तो उसके अंदर थकान आने लगी, उसके अंदर कमजोरियां आने लगी, वो अपने आप में अपने शरीर में बहुत सारे परेशानी को प्राप्त करने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो और आगे बढ़ता रहा। और जानते हैं, वो ढूंढते ढूंढते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, और उस झोपड़ी को देख करके उसके अंदर एक आस लगी कि काश वहां पर पानी का कुछ आसार हो। और जब वो वहां पहुंचा, उस झोपड़ी में जाकर उसने देखा तो पाया एक नल था वहां पर, जो हैंड पंप हम बोलते हैं, हाथ से चलाने वाला नल। और उसने देखने के बाद उसे बड़ी खुशी हुई कि अब वो पानी पी करके अपनी प्यास को बुझा सकता है, और वो जीवन जी सकता है, और अपने लोगों के पास वापस पहुंच सकता है। लेकिन उसने जब हैंड पंप को चलाना शुरू किया और जोर जोर से चलाया और खूब चलाया, अपने पूरे दम भर चलाया, जो उतना उसको ताकत थी उसके शरीर में, उसने सारी एनर्जी उसमें झोंक दी, और तब पता चला कि उस पंप में से थोड़ा भी पानी नहीं निकला। और वो अपने आप में और निराश हो गया कि अब जो भी आशा थी वो भी खत्म हो गया, लगता है कि मैं इसके आगे अपने लोगों के साथ मुलाकात नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्रिय, जब वो निराश हो रहा था तभी उसने झोपड़ी के अंदर चहुओर देखा। उसने देखा कि एक कोने में एक बोतल पड़ी हुई है पानी की,
ठीक ऐसी, और उस पानी के बोतल को उसने देखा तो वो पूरे पानी से भरा हुआ था। उसने सोचा, वाह, ये मेरा आखिरी चांस है और मैं इसको पीऊंगा और पीने के बाद मेरी सारी प्यास खत्म हो जाएगी और मैं जीवित रह पाऊंगा। ओ मेरे प्रिय, जो ही वो बोतल के ढक्कन को खोलने जा रहा था तो उसके बगल में ही एक कागज का टुकड़ा था जिस पर इस प्रकार से लिखा हुआ कुछ मिला उसे, और उस पर लिखा था, प्लीज ओपन द बोतल। आप इस बोतल को खोलिए और खोलने के बाद इस पानी को पीजिए मत, परंतु उस नल में डालिए और नल को फिर से चलाइए, और चलाने के बाद जब पानी निकलता है तो उसको आप पी लीजिए, और पीने के बाद इस बोतल को फिर से भर करके इस ढक्कन को बढ़िया से टाइट करके और उसी जगह में रख दीजिए, ताकि दूसरा मुसाफिर जब इस रास्ते से होकर के आए तो वो भी इस पानी को पी सके। जानते हैं, उस व्यक्ति के मन में सवाल चलने लगा, इतनी दूर की थकान के बाद, इतने छलने के बाद, इतनी समस्याओं को झेलने के बाद, इतना कठिन परिश्रम करने के बाद कौन अब और लिखी हुई बातों पर विश्वास करता है? कौन सोचता है कि अब वो दोहरेपन में पड़ा रहे? उसके पास पानी है, लेकिन उसको निश्चय करना है कि क्या उस पेपर पर लिखे हुए बात को वो विश्वास करे या फिर वो पानी खोल करके पी जाए। क्योंकि उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि अगर मेरे पास जो ये आशा है पानी की बोतल, अगर मैंने इसको नहीं पिया और अगर नल में डाल दिया और पता चला कि नल में डालने के बाद वो पानी चलाने के बाद अगर नहीं निकला तो जो भी आशा रह गई थी उसके पास, वो पी करके अपने जीवन को बचाता, वो भी समाप्त हो जाती। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर युद्ध चलना शुरू हुआ। ठीक मेरे प्रिय, ऐसे ही युद्ध हमारे साथ चलना शुरू होते हैं। जब हमें कई एक बार कुछ चीजों को करने के लिए कहा जाता है और हम करने से पिछड़ जाते हैं, हम उस पर बने नहीं रह पाते, क्योंकि हम अपने जीवन की उन बातों को जिनको हम झेल कर आए होते हैं उन पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। उनको सोचने के चलते हमसे जो कहा जाता है वो करना हमारे लिए दुभर होता है। लेकिन उस व्यक्ति ने वही किया जो उस पेपर में लिखा था। उसने उस बोतल को लिया, उस ढक्कन को खोला, उसने नल के अंदर पानी डाला और उसने खूब चलाया, और चलाने के बाद जैसे लगा कि उसमें से पानी निकलने का कुछ आवाज आ रहा है, और उसने देखा कि थोड़ी देर के बाद उस नल में से पानी निकलना शुरू हुआ, और उस व्यक्ति ने उस बोतल को भरा और भर करके जितना उसको पीना था पानी उसने पिया, और पीने के बाद उसने उस बोतल को फिर से भरा और भर करके उस बोतल के ढक्कन को टाइट किया, और उसने उस पेपर के उस कागज के टुकड़े को उठाया और उस पे लिखा। उसके आगे एक और लाइन लिखी, क्योंकि वहां पर उसने देखा था पेपर के साथ एक पेंसिल भी थी, और उसने उस पेपर के ऊपर लिखा, क्योंकि उसके ऊपर जो लिखा हुआ था उसके बाद उसने लिखा था, मुझ पर विश्वास करें क्योंकि ये काम करता है। मुझ पर विश्वास करें कि ये काम करता है। मेरे प्रिय, जिंदगी ठीक ऐसी है जो हमें सिर्फ ऐसा ही कुछ दिखाती है। हर समय हमारे जीवन में ऐसी ही बातें आती हैं और ये हमें निराशाओं के अंदर छोड़ देती है। हम सोचते हैं कि पता नहीं इसके बाद हमारे जीवन का कुछ होने वाला है कि नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन में इन सारी चीजों के बावजूद भी हार नहीं मानते, क्योंकि वे जानते हैं कि इसके बाद उन्हें अपने जीवन में ऐसे ही बने रहने की आवश्यकता नहीं है। वे कोशिश करते हैं, वे लगातार कोशिश करते हैं, टूटने के बाद भी कोशिश करते हैं, और वो ठीक ऐसे रहते हैं। हो सकता है कि आप चलते चलते, आपकी जिंदगी चलते चलते रफ सरफेस पर चलते चलते शायद इस तरह की भोदी हो चुकी है। कठिनाइयों को झेलते झेलते शायद आपका मन ठीक ऐसा ही, आपका जीवन ठीक ऐसा ही हो गया है, लेकिन अभी भी आपके पास एक यंत्र है, आशा है, जिसके द्वारा आप इसे फिर से शार्प कर सकते हैं और बढ़िया से चल सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय, मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक बात मेरे साथ जरूर अपने जीवन के लिए ले, और वो क्या है जानते हैं? हमेशा अपने विश्वास को अपने डर से बड़ा समझें। इस बात को जान रखें कि आपका विश्वास आपके भय से बहुत बड़ा है। हालेलुया! भयभीत ना हो,
हो सकता है बहुत सारी बातें आपके सामने हैं जिनको लेकर के आप अपने आप में टूट गए हैं प्रिय, लेकिन फिर भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस बात को अपने मन में बसा कर रखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 21 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 21वां पद, और हमें यह कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। हालेलुया। क्या कहता है? संदेह मत करो परंतु विश्वास ही करो। परमेश्वर की स्तुति हो। ठीक ऐसी घटना नए नियम की प्राथमिक कलीसिया के साथ घटी थी। जब प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 29 से लेकर 31 पद हम पढ़ते हैं प्रिय, प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय 29 से लेकर 31 पद, ठीक ऐसी घटना वहां पर घटी थी। जबकि परमेश्वर के लोगों को धमकियां मिली थी, जबकि परमेश्वर के लोगों के सामने चुनौतियां रखी गई थी, जबकि उनके सामने ये बातें थी, और ऐसे समय में हमारे सामने जब चुनौती आती है और बातें आती हैं तो हम भी उसी निराशा में पड़ते हैं। लेकिन जानते हैं उस कलीसिया के शुरुआती कलीसिया के लोगों के अंदर कौन सी बात थी? वे लोग सबसे पहले अपनी जिंदगी में एक काम कर चुके थे। वे अपना आसरा, अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखने वाले लोग थे। वे अपने जीवन की कठिनाइयों के कारण पीछे हटने वाले लोग नहीं थे। और मैं चाहता हूं कि हम और आप भी आज इस दोपहर में उनकी इस पद्धति को अपना लें। पहली चीज जो आपको और मुझे करने की आवश्यकता है, ये आप याद रखिए। जब 29वें पद को प्रेरितों के काम उसके 4 का 29 पद को हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, आप जानिए कि आपकी समस्या को परमेश्वर देखता है। आपको जानना है कि आपके परेशानियों को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है वो हमें न कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 5 पद में परमेश्वर वचन कहता है वो हमें न छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। नंबर 2, दूसरी बात हमें करनी है कि परमेश्वर से हम मांगे कि प्रभु मुझे अपने आत्मविश्वास और प्रेम से भर दे जो मेरे भय से कहीं ऊपर हो। प्रभु से मांगे कि परमेश्वर मुझे आत्मविश्वास और अपने प्यार से भर दे जो भय से कहीं ऊपर हो। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 4 अध्याय 29 पद को अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने परमेश्वर से मांगा और क्या मांगा? अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। अपने लिए कॉन्फिडेंस मांगा उन्होंने, अपने लिए प्यार मांगा उन्होंने परमेश्वर के प्रति। हमें भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है। नंबर 3, तीसरी बात, 30वें पद को अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है उस 30वें पद में, चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुतकार तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। हमें और आपको एक काम करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। नंबर 3, विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर अभी भी हमारे और आपके जिंदगी में आश्चर्य कर सकता है और करेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। अभी भी परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। नंबर 4, चौथी बात जो उस कलीसिया के लोगों ने किया था वो हमें और आपको करने की आवश्यकता इन दिनों में। 31वां पद कहता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय, चौथी बात जो करने की आवश्यकता है, हमेशा पवित्र आत्मा में परिपूर्ण रहे। आमीन। परमेश्वर की आत्मा जो मुझे और आपको दी गई है, जो हमें साहस बढ़ाएगी, जो हमें और आपको सिखाएगी, जो हमें और आपको परमेश्वर की बात को हम पर लाकर प्रकट करेगी, उसमें हमें परिपूर्ण हो जाने की आवश्यकता है। इन 4 पद चिन्हों पर चलने वाले लोग जो होते हैं वे अपने आप को बहुत बड़े कदम को उठाने वाले बनाते हैं। भविष्य हमारा खतरे से भरा हुआ जरूर है, लेकिन जो खतरों को अपने जीवन में झेलते हुए आगे बढ़ते हैं वे कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें खतरों से कोई भय नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि किस खतरे को कैसे हमें हैंडल करना है।
आज मैं चाहता हूं कि हम और आप अपने विश्वास को इतना बड़ा होने दें और इतना बड़ा बनने के लिए इसे छोड़ें कि हमारे डर पर वो जय प्राप्त कर ले। नंबर 2, दूसरी बात, हमेशा अपने में परिवर्तन लाने की इच्छा रखें। हमेशा अपने आप में बदलने वाले जन बनने की कोशिश करें। चाहते हैं कोई भी चुनाव हमारे और आपके इच्छा पर ही निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में बदलने की चाहत रखते हैं। जब तक एक व्यक्ति अपने जीवन में बदलने की चाहत नहीं रखता, तब तक वो अपने जीवन में किसी तरीके से सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी दशा में ही पड़े रहना चाहता है। क्योंकि जब सारी चीजें हमारे जीवन के निराशा का विषय बनेगी, तभी मेरे प्रिय हमारे अंदर जो हमारी इच्छा है, जो हमारे अंदर इच्छा पैदा हुई है, वो हमें और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर आपके अंदर की इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है, तो हम और आप आगे बढ़ने की इच्छा को नहीं रख सकते या इच्छा नहीं प्राप्त कर सकते। एक बार एक मेढक था और वो मेढक रास्ते में जो गड्ढा बन जाता है, रोड के ऊपर जो गड्ढा बन जाता है, उसके बड़े से गड्ढे में गिर गया। चाहते हैं जंगल के बहुत सारे जानवर, जीव जंतु आए। पहले खरगोश आया, उसके बाद कोई हिरन आया, उसके बाद कोई और भी जानवर आया, जिसने चाहत रखी कि उस फ्रॉग को, उस मेढक को उस गड्ढे में से निकाल ले। और उन्हें कोशिश भी की, लेकिन वो और उस गड्ढे में गिरते गया। और तब उन जानवरों ने निश्चय किया कि हम जाकर के इसके लिए कुछ खाने पीने की चीजें ला करके दे देते हैं, शायद ये यहां पर बैठकर खाए पिए और यहीं पर पड़ा रहे, क्योंकि इसके लिए कोई आशा नहीं है कि अब ये बाहर निकल पाए। ठीक जो ही वे जा रहे थे, तभी एक ट्रक बहुत तेजी से उस गड्ढे की तरफ आ रहा था और मेढक को आभास हो गया कि अगर ये ट्रक इस गड्ढे में आया और उसका चक्का, उसका पहिया अगर उस गड्ढे में पड़ा, तो शायद उसके प्राण जा सकते हैं। जानते हैं उसने क्या किया? इसके पहले कि ट्रक उस गड्ढे तक पहुंचता और उस पहिया का पूरा वजन उस मेढक पर पड़ता, वो कूदा और कूद करके जोर लगा करके कूदता हुआ अपने साथियों के साथ जो जंगल की तरफ जा रहे थे उनके पीछे पीछे जाने लगा। और अचानक से उसके दोस्तों ने आवाज सुनी कूदने की और वे पीछे पलट कर देखे और देखा कि वो मेढक भी उनके साथ चला जा रहा है। मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता हूं हम कैसी स्थिति में हैं। क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर के हमें निकाले? क्या हम इंतजार करें कि कोई हमें खाने पीने की चीजें दे दे और हम आराम से पड़े रहे? नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, हमें और आपको आज अपने समय में अपने अंदर इस इच्छा को पैदा कर लेने की आवश्यकता है, जिसमें हम परिवर्तन को देख सके। हालेलुया। 2 बहनें थी, दोनों तैराक थी, तैरने वाली थी। जो बड़ी बहन थी वो बड़ी मेहनती थी, छोटी वाली थोड़ी आलसी थी। बड़ी बहन रोज मेहनत करती थी और प्रैक्टिस करती थी तैरने का, लेकिन छोटी वाली कभी कभी जाती थी और कभी कभी प्रैक्टिस करती थी। सब समय उसको प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं लगता था। एक समय आया जब बड़ी बहन ने 220 मीटर की रेस जो तैराकी का होता है उसको जीता। और उन दोनों लड़कियों के पापा घर में बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उन्हें हेडलाइन में देखा उनकी बड़ी बेटी ने 220 मीटर की रेस जीती है। तो उन्हें छोटी से बोला, बेटा तुम भी क्यों नहीं कोशिश करती हो कि तुम भी जीतो? जानते उस लड़की ने क्या कहा? पापा इससे बेहतर तो यह है कि मैं घर में बैठी रहूं, बैठ करके चिप्स खाऊं, कोल्ड ड्रिंक पीऊं, दूध पीऊं अपने पूरे जीवन भर, कि मैं जा करके वहां पर कोशिश करके अपने लिए जीत हासिल करूं। सबसे दुखद बात यही है मेरे प्रिय, संसार में हमारे बीच ऐसे ही लोग हैं जो अपने जीवन में कठिन परिश्रम नहीं करना चाहते, और वे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम जहां हैं हम ठीक है,
क्योंकि वे अपने जीवन की उन बातों के चलते जो उनके जीवन में पहले गुजर चुकी हैं, उनको देख करके आज नए परिस्थिति को वे झेलने से पीछे हैं। अभी भी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि चीजों को एक ही बार में प्राप्त कर लें। यह तभी संभव है जब हर एक लोग अपने जीवन में इस बात का निश्चय कर ले कि कुछ वे नया करेंगे, कुछ वे अलग करेंगे। जब ऐसे लोग अपने जीवन निश्चय करते हैं तभी आशा होती है। जब चीजें आपको बहुत ज्यादा फोर्स करती हैं और मेरे प्रिय, तब हमें अगर कहीं किसी चीज के लिए हमें चुनाव करना पड़ता है कि हमें परिवर्तन हो, तो ठीक वो इसी प्रकार से है जो उस उराव पुत्र के समान है। उराव पुत्र जो परमेश्वर का वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में, जिसने अपने जीवन में अपने पिता की संपत्ति ली और अपनी मनमर्जी करने के लिए दूर देश चला गया, और लास्ट में जब उसे रियलाइज हुआ, जब उसकी चीजें उसे चारों तरफ से दबोचने लगी और परेशानी में पड़ गया, और तब उसने निश्चय किया कि मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा। जीवन हमेशा हमारे और आपके पास बदलाव की पद्धति को ही लेकर के आता है। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में हर एक समय हमारे और आपके पास परिवर्तन का मौका है, और उस परिवर्तन के मौके के साथ हमारे और आपके पास चुनौतियां हैं। आप ध्यान से सुने, हमारे जीवन में जितने फल आने पर हैं वे सारे हमारे लिए चुनौती का विषय हैं और परिवर्तन का कारण है। ये हमारे लिए हमेशा हमें और आपके लिए हमेशा एक मौका को लेकर के आएंगी, ताकि हम और आप अपने जीवन में उस आत्मविश्वास के साथ उस बात में आगे बढ़ने वाले लोग बन जाएं। क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रिय। लेकिन यह सब कैसे हो सकता है? जब हमारे अंदर प्यार बढ़ जाता है। जब प्यार की कमी होती है तब लोगों के लिए आगे बढ़ना या आगे कुछ करना संभव नहीं होता। लेकिन प्यार जब हो जाता है और हम प्यार में पड़ जाते हैं तो हम और आप देखते हैं सारी चुनौतियों को हम पार कर देते हैं। हालेलुया! प्रेम मृत्यु से भी ताकतवर है, ये सबोपदेशक की पुस्तक कहती है। और अगर हम सच में प्यार में हैं तो हम रुक नहीं सकते, क्योंकि हम और आप इस बात की इच्छा को अपने अंदर पनपा लेते हैं और उसमें एक शब्द आता है कि प्यार ने ही मुझे इसे करने के योग्य ठहराया, प्रेम की बदौलत मैंने ऐसा कर लिया। हालेलुया! ध्यान रखें, हमेशा इस बात को अपने मन में बना कर रखें, जो कुछ भी आप अपने दिल में संजोते हैं वही आपके सामने आता है या आपके जीवन में होता है। जानते हैं, लूथर बरबैंक अपने जीवन में एक प्यार के पीछे पड़ गया कि पेड़ पौधों के प्यार में वो अपने आप में दीवाना हो गया। एडिशन के विषय में लोग कहते हैं कि वो खोज के पीछे दीवाना हो गया। फोर्ड, जो रदरफोर्ड था, वो मोटर कार बनाने के प्यार में दीवाना हो गया। कैटरिंग जो था वो और अनेक खोजों के पीछे में दीवाना हो गया। और अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, जो दो भाई थे जिनको हम लोग राइट ब्रदर्स बोलते हैं, उनके दिल में एक आग लगी और उन्होंने एरोप्लेन बनाने की दीवानगी को प्राप्त किया। हम हमेशा सतर्क रहे, जिस बातों को हम अपने जीवन में अपने दिल में स्थान देते हैं वही चीजें हमारे लिए सही साबित होती है। जिन बातों को हम अपने जीवन में स्थान देते हैं वही आगे चल करके हमारे लिए सही साबित होती है। इसलिए मेरे भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, भजन संगीता उसका 37 अध्याय उसका 6 पद, भजन संगीता 37 अध्याय उसका 4 पद मेरे साथ पढ़ें। उसमें लिखा, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया! किसको सुख का मूल जानना है? अपने परमेश्वर को अपने सारे सुखों का मूल जानना है। वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा।
आपके मनोरथ परमेश्वर आपसे छीनने वाला नहीं है। आपकी इच्छाओं को परमेश्वर ध्वंस करने वाला नहीं है। आपकी खुशी को परमेश्वर लूटने वाला नहीं है। आपकी आशीषों को परमेश्वर आपसे दूर करने वाला नहीं है। आपकी जिंदगी की सारी हसरत को आपको देने वाला वो परमेश्वर है। क्यों करके हम और आप अभी ऐसे पड़े रहे। आओ मेरे प्रिय, हम आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मेरे साथ आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। अगर मेरे प्रिय आज की इस सुबह दोपहर की घड़ी में अगर आप अपने जीवन में अपने भय के अंदर हैं, विश्वास आपका डगमगा गया है और आप अपने जीवन में परिवर्तन को देख करके परेशान हो गए हैं, आइए हम अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले सौंपें। उसे कहें, परमेश्वर मैं फिर से उस व्यक्ति के समान बनना चाहता हूं जो उस रेगिस्तान की अवस्था में उसने अपने जीवन में उस अवस्था में भी उन सारी लिखी हुई बातों पर विश्वास करना अच्छा समझा और उसने विश्वास किया और वो जीवित रह पाया। ठीक आज भी हम भी तेरी बातों पर एतबार करना चाहते हैं और इसके चलते प्रभु आपके दिए गए जीवन को जीना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपकी बेटी बेटियों को आपके हाथ में सौंपते हैं कि परमेश्वर हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि ऐसी घड़ियों में मन टूटता है प्रभु। हमारी दिलासाएं चली जाती हैं, हमारा हृदय परमेश्वर दुख से भर जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि शांति का परमेश्वर तू है जो हमें थामे रखता है, जो हमें टूटने नहीं देता, जो हमें चलने के लिए योग्य बनाता है। मेरे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, हम में वो विश्वास दे प्रभु जी जो डर से बड़ा हो और हमें वो इच्छा पैदा कर दे जो पिता हमेशा हर एक समय परिवर्तन को देख करके घबराए नहीं, परंतु परिवर्तित होने के लिए अपने आप को सौंप सके। मेरे स्वामी धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू अपने बच्चे और बच्चियों की जितनी मनोरथें हैं, जितनी चाहते हैं, उनको पूरा कर। जो पिता हमेशा जिन्होंने अपने जीवन के आस को खो दिया है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन्हें आशा बंधा दे प्रभु जी। तेरा ये वचन उनके जीवन के लिए आशीष का मूल हो और जो परमेश्वर ये अपने जीवन की सफलताओं को चूमने के लिए तैयारी कर लें, क्योंकि अब तू इनका परमेश्वर है और तूने इनके बागडोर को अपने हाथों में ले लिया प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर, तू इन्हें तैयार कर रहा है ताकि पिता परमेश्वर चाहे जितनी भी कठिन बातें आ जाएं, उनमें ये आसानी से अपने जीवन को सफल करके जी सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हमारे भाई और बहन अपने बेटे और बेटियों पर दया कर, जो परमेश्वर जिनके सामने जो कुछ भी समस्याओं को दूर करके पिता परमेश्वर ने शांति और चैन दे और पिता परमेश्वर की आशाओं को पूरा करके इन्हें आशीषित कर। धन्यवाद करते हैं हमारे देश, हमारे देशवासियों पर, हमारे विश्व पर अनुग्रह कर जीते परमेश्वर। जबकि मेरे पिता बाप अभी भी सारे इंसान पिता परमेश्वर अपने घरों में पड़े हुए हैं प्रभु, उनकी सारी नौकरियां चली गई हैं प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर उनकी कमाई के जरिए बंद हो चुके हैं। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर उनके आने वाले भविष्य की चिंताएं उन्हें पकड़ी हुई हैं, उनके घर की चिंताएं उन्हें पकड़ी हुई हैं। मेरे पिता परमेश्वर घर को खर्च चलाने की चिंताएं पकड़ी हुई हैं प्रभु, नौकरियों की चिंताएं पकड़ी हुई हैं प्रभु। आजाद कर मेरे स्वामी, अपने लोगों पर रहम कर, ताकि तेरे वचन के अनुसार हर एक लोग तुझे अपने सुख का मूल जाने और तू अपने लोगों के मनोरथों को पूरा करे। जितने तेरे बच्चों ने बनाया है, जितनी चाहत तेरे बच्चों ने रखी है प्रभु, उनमें से कोई भी अधूरी न रहे। मैं प्रार्थना करता हूं राजा, अपने वचन के अनुसार आप अपने लोगों को आशीष देंगे, विश्वास रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, वचन में बने रहें और परमेश्वर के वचन को पकड़े रहें। परमेश्वर विश्वास योग्य है। धन्यवाद।